वेलकम बैक दोस्तों। 4 या 5 लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की है। तो मूवी का नाम है हिट द फर्स्ट केस और ये एक साउथ इंडियन मूवी है, यानी तेलुगु लैंग्वेज की मूवी। तो दोस्तों मूवी की टाइटल ही की तरह मूवी भी जबरदस्त हिट है। डायरेक्टर भाई साहब ने मूवी के एंड तक ऑडियंस को सस्पेंस में ही रखा। मूवी खत्म होने में 15 या 20 मिनट होते हैं, तब जाके सस्पेंस रिवील होता है और इसकी स्टोरी दिखाई जाती है। और इस मूवी में बहुत सारे एक्टर्स नए हैं और डायरेक्टर भी नया ही है, मतलब डायरेक्टर का ये फर्स्ट मूवी है। जो भी हो बहुत अच्छा काम किया है। तो चलिए जल्द से जल्द मूवी को स्टार्ट कर देते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से और इसका नाम है विक्रम और ये एक पुलिस ऑफिसर है, स्पेशली क्राइम डिपार्टमेंट का, जहाँ पर इसकी आंखों के सामने एक लड़की जलती हुई नजर आती है। ये लड़की कौन है आपको आगे पता चलेगा और ये सीन्स पास्ट के है। तो सडनली विक्रम की आंख खुल जाती है, यानी वो एक हॉस्पिटल में होता है और विक्रम का चेकअप करने वाली इसकी डॉक्टर, इसका नाम है पूजा। यानी विक्रम हर मंथ अपने चेकअप के लिए पूजा के पास आता रहता है, क्योंकि विक्रम को एक बीमारी है, वो है PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी भी चीज से डरना। तो विक्रम को आग और खून देखने पर इसको दौरे पड़ते हैं, ये अनकॉन्शियस फील करता है। तो इसकी बीमारी को देखते हुए पूजा विक्रम से कहती है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पुलिस जॉब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी फील्ड में खून खराबा कॉमन है, इससे तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है और तुम डिप्रेस में चल जा सकते हो। ये सुनने के बाद विक्रम पूजा से कहता है, तुम जो भी कहो मैं मेरी जॉब नहीं छोड़ने वाला, चाहो तो तुम कुछ मेडिसिन मुझे दे दो। ऐसा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो दूसरे सीन में कुछ पुलिस वाले एक जगह की तलाशी ले रहे होते हैं, यानी पुलिसों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि उस जगह पर किसी की डेड बॉडी मौजूद है। उसी के लिए ये पुलिस वाले अपने कुत्तों को लेकर सर्च कर रहे होते हैं। तो विक्रम अपने सुपीरियर के कहने पर यहाँ पर आता है, यानी पुलिस की मदद करने के लिए, क्योंकि विक्रम एक होनहार और टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है। ये कौन सा भी केस झटके में सॉल्व कर देता है। तो वहीं पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है रोहित। रोहित और विक्रम ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है और ये दोनों कुलीग भी है। जो कोई भी केस आता ये दोनों ही हैंडल करते हैं। तो वहीं पर 3 तरह के जहरीले पौधे मौजूद होते हैं। तो विक्रम उन तीनों पौधों को तोड़ के अपने हाथ में लेता है और सारे पुलिस वालों को एक जगह पर जमा करता है और उनसे कहता है, जहाँ पर भी ये 3 पौधे एक ही जगह पर उग रहे हो तो मुझे आके इन्फॉर्म करना, जाओ जाके सर्च करो अब। तो उसी तरह वो पुलिस वाले डिवाइड होकर सर्च करने लगते हैं। तो कुछ दूरी पर ये 3 पौधे एक ही जगह पर उग रहे होते हैं। तो विक्रम वो प्लेस को देखकर वहाँ पर खुदाई करने के लिए कहता है। तो उसी तरह पुलिस वाले वहाँ पर खुदाई करते हैं और देखते ही देखते एक लाश बाहर आती है। तो ये लाश देखकर विक्रम फिर पास्ट में चला जाता है और इसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। वो बॉडी को पूरी तरह देखे बगैर वहाँ से पीछे हटने लगता है। उसके बाद जब रोहित और विक्रम ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो रोहित विक्रम से पूछता है, तुमको कैसे पता चला कि वहाँ पर लाश है। तो विक्रम रोहित को समझाता है, यानी वो 3 पौधे एक ही जगह पर नहीं उगते, वो 3 पौधे अलग अलग जगह पर उगते हैं और उन तीनों पौधों में से कुछ बायोकेमिकल यानी पॉइजन रिलीज होता है, जिसके कारण आसपास के पौधे उगना बंद हो जाते हैं। और जहाँ पर भी खुदाई हुई थी वहाँ पर ये 3 पौधे मिक्स हो चुके थे और इसी तरह वो 3 पौधे बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर रिसेंटली खुदाई हुई है। बस इतना सा लॉजिक। उसके बाद एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है अभिलाष और अभिलाष एक क्राइम स्पॉट पर होता है। तो फिर विक्रम के सुपीरियर कहने पर ये दोनों यहाँ पर आते हैं, यानी इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि इन दोनों के बीच कुछ जमती नहीं, यानी अभिलाष की और विक्रम की, और हमेशा ये दोनों टॉम एंड जेरी की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो विक्रम वहाँ जाने के बाद अभिलाष विक्रम को वहाँ का सीन समझाता है, यानी ये एक साफ सुथरा सुसाइड है। तो विक्रम उस घर की इंस्पेक्शन करता है और अभिलाष विक्रम को सुसाइड नोट दिखाता है, यानी मरने वाला शख्स अपने फोन में सुसाइड रिकॉर्ड किया था। इसी वीडियो क्लिप को अभिलाष विक्रम को दिखाता है। तो ये क्लिप देखने के बाद विक्रम अभिलाष से कहता है, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो बे, थोड़ा दिमाग यूज करो। यानी जब ये आदमी अपने आप को गोली मार लिया उसके फौरन बाद ही वीडियो स्टॉप हो चुका है। इसका मतलब इस रूम में इस आदमी के सिवा कोई और था जो वीडियो को स्टॉप करने वाला था। अगर इस रूम में ये अकेला होता तो वीडियो कंटिन्यू होती, ना कि स्टॉप होती। तो विक्रम अभिलाष को ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। तो इस तरह विक्रम कोई भी केस झटके से सॉल्व कर लेता है और झटके से क्लूज को फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन इसको क्या पता था आने वाले दिनों में
एक केस इसके सामने आने वाला है जो इसकी रातों की नींद उड़ा देगा। उसके बाद एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है नेहा। और ऑफ कोर्स नेहा विक्रम की गर्लफ्रेंड है और नेहा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है। तो विक्रम और नेहा कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कॉफी पीने जाते हैं। तो यहाँ पर नेहा विक्रम के सामने डॉक्टर पूजा की बात छेड़ देती है, यानी डॉक्टर पूजा नेहा की फ्रेंड है। और नेहा विक्रम से कहती है अगर तुमको इतनी तकलीफ है तो तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। और जैसा मैंने कहा था इसके पास्ट की वजह से इसको दौरे पड़ते हैं। तो नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। तो नेहा विक्रम को जब भी इसके पास्ट के बारे में पूछती है तो विक्रम नेहा को हमेशा टाल देता है। वो कहता है अगली बार बताऊंगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच तू मैं हो जाती है। अब चूंकि विक्रम इस जॉब को छोड़ने वाला नहीं है तो विक्रम रूट के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है स्वप्ना और ये रोहित की वाइफ है। तो इन दोनों के बीच कुछ कैजुअल बातें होती है। उसके बाद दूसरे दिन विक्रम अपने हिट ऑफिस आता है, यानी होमिसाइड इंटरवेंशन टीम। वहाँ से अपने सुपीरियर यानी विश्वनाथ के पास आता है और विश्वनाथ से 6 मंथ्स की लीव मांगता है, यानी सिंपल से ये ब्रेक चाहता है ताकि इसकी तबीयत में भी सुधार आ सके। तो उसी तरह विश्वनाथ विक्रम को छुट्टी दे देता है। इन्हें मीनवाइल यानी इसी बीच में एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है प्रीति। प्रीति अपने पापा से कहकर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। जब प्रीति अपने कार में जा रही होती है तब उसको याद आता है कि वो अपना सिरी घर पर ही भूल आई है। सिरी आप जानते ही हो ना, हे सिरी लॉकडाउन कब खुलेगा। हाँ वही सिरी। तो प्रीति जब पलट के अपने घर जा रही होती है तो बीच में ही प्रीति की कार स्टॉप हो जाती है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो प्रीति अपने कार से नीचे उतरती है तो उसी रास्ते से इब्राहिम नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से गुजर रहा होता है। प्रीति को देखकर इब्राहिम अपनी कार को साइड में खड़ा करता है और प्रीति से आके पूछता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो। तो प्रीति इब्राहिम को सारी स्टोरी बताती है। तो इब्राहिम प्रीति को कहता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। लेकिन प्रीति एक पुलिस ऑफिसर के कार में बैठने से इनकार कर देती है और इब्राहिम प्रीति को अपना फोन देता है, यानी उसके फादर को कॉल करने के लिए। तो उसी तरह प्रीति अपने फादर को कॉल करके उसका एड्रेस बताती है। तो इब्राहिम वहाँ से दूसरे स्टेशन जाता है। तो वहाँ से इब्राहिम अपने पुलिस स्टेशन आता है और यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि इब्राहिम ने गलत फाइल उठा ले आई है। तो वहाँ से फिर इब्राहिम अपने मेन पुलिस स्टेशन जाता है असली फाइल लाने के लिए। तो रास्ते में प्रीति को गौर करता है तो वहाँ पर प्रीति के साथ एक ब्लू कार भी खड़ी हुई रहती है और प्रीति उस ब्लू कार वाले से बात कर रही होती है। तो इब्राहिम समझता है शायद इसका फादर होगा। फिर उसके बाद इब्राहिम असली फाइल लेकर उस पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। तो रास्ते में प्रीति का फादर दिखता है प्रीति के कार के पास खड़ा हुआ। तो इब्राहिम अपने कार को साइड में खड़ा कर प्रीति के फादर को पूछता है क्या हुआ। तो प्रीति का फादर इब्राहिम से कहता है थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया था और यहाँ पर बुलाया है। तो इब्राहिम कहता है हाँ वो मेरा ही फोन था। जब मैं वापस जा रहा था तो यहाँ पर एक ब्लू कार खड़ी हुई थी। मैंने सोचा प्रीति के फादर होंगे यानी आप होंगे। तो वहीं पर ही प्रीति के फादर अपने घर को कॉल करता है, यानी ये पूछने के लिए प्रीति घर आई है या नहीं। तो उस तरफ प्रीति की माँ कहती है प्रीति अभी तक घर नहीं आई। तो इब्राहिम कहता है फिक्र मत करो, किसी फ्रेंड के साथ गई होगी और कोई भी जरूरत हो तो पास में मेरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आ जाना। ऐसा कहने के बाद इब्राहिम वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन प्रीति के पेरेंट्स इब्राहिम के पास आकर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कल रात से मेरी बेटी घर पर नहीं आई और लास्ट बार मेरी बेटी तुम्हारे फोन से ही फोन किया है। तो इब्राहिम भी अपनी आवाज ऊंची कर उनसे कहता है तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी। कल तुम्हारी बेटी से कहा था कि मैं उसको उसके घर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी ही पुलिस की कार में आने से मना कर दिया। उसमें मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी बेटी मिसिंग है तो जाके FIR लिखाओ पहले। तो इसी तरह प्रीति के पेरेंट्स FIR लिखाते हैं। उसके बाद इब्राहिम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, यानी उस रूट पे एक टोल गेट होता है, वहाँ से CCTV फुटेज हासिल कर लेता है। लेकिन उस फुटेज में वो ब्लू कार कहीं भी नजर नहीं आती। तो दूसरे दिन इसका सुपीरियर यानी विश्वनाथ इब्राहिम के पास आता है और इब्राहिम को डांटने लगता है क्योंकि इब्राहिम प्रीति के पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया था। इसी की वजह से विश्वनाथ इब्राहिम को कुछ दिनों के लिए या पता नहीं सस्पेंड कर देता है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि विश्वनाथ और प्रीति के पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स है। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स शिंदे विक्रम को कॉल करके ये कहता है नेहा इज मिसिंग। ये सुनकर विक्रम के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक में रह जाता है और उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं। विक्रम फौरन अपने सुपीरियर के पास जाता है और नेहा का केस उसे देने के लिए कहता है, लेकिन विश्वनाथ
विक्रम से कहता है ये केस ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। और वो कौन है? अभिलाष। तो विक्रम विश्वनाथ से कहता है सर वो सीधी तरह से केस हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका फोकस केस के बजाय मुझ पर होगा, प्लीज ये केस मेरे हैंडओवर में कर दो। लेकिन फिर भी विश्वनाथ इसकी बात उनको नहीं मानता। तो उसी दिन रात विक्रम और रोहित नेहा के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी के तौर पर ऑलरेडी रहते हैं। तो रोहित उन दोनों पुलिस वालों के पास जाकर बातों में लगाकर उनको भटका देता है। मौका देखकर विक्रम चोरी चुपके नेहा के घर में एंटर होता है, यानी कुछ सबूत वगैरह ढूंढने के लिए। नेहा के घर में सब कुछ नॉर्मल तो रहता है, लेकिन इसको एक चीज बहुत अजीब लगती है और वो है स्मेल। एक नई इत्र की स्मेल उसको आने लगती है और नेहा कभी भी इत्र यूज नहीं करती। तो खैर उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह ये दोनों नेहा के ऑफिस आते हैं। तो वहाँ पर विक्रम रोहित से यही बात कहता है, यानी जिस दिन नेहा किडनैप हुई थी नेहा के घर में कोई और शख्स था और मुझे कुछ अजीब की इत्र की स्मेल आई थी। तो खैर उसके बाद ये दोनों शिंदे से मिलने जाते हैं और विक्रम शिंदे से कहता है रिसेंटली नेहा जो केस हैंडल कर रही थी उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए, उसकी फाइल्स मुझे चाहिए। तो उसी तरह शिंदे उन दोनों को वो फाइल्स दे देता है। तो विक्रम और रोहित उन फाइल्स को 1 बाय 1 स्टडी करने लगते हैं। तो उसी में विक्रम को प्रीति का ये केस बहुत अजीब सा लगता है, यानी प्रीति भी उसी तरह मिसिंग है जैसा कि नेहा। तो विक्रम शिंदे से पूछता है प्रीति का केस कौन हैंडल कर रहा है? तो शिंदे कहता है तुम्हारा ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है। इसके बाद विक्रम और रोहित उस ऑफिसर से जा मिलते हैं, यानी ये भी विक्रम का कुलीग होता है। तो विक्रम इस ऑफिसर से प्रीति के बारे में पूछताछ करता है, उसके डिटेल्स, उसके सबूत वगैरह। उसी में ये ऑफिसर विक्रम को एक सबूत दिखाता है और वो है एक कॉटन, और उस कॉटन में भी यही इत्र की स्मेल आती रहती है। तो विक्रम झटके से पहचान लेता है नेहा के घर में भी यही इत्र की स्मेल आई थी। तो विक्रम फौरन अपने सुपीरियर के पास जाता है और प्रीति का केस देने के लिए कहता है। विश्वनाथ विक्रम को प्रीति का केस हैंडओवर कर देता है और इसी दरमियान में बीच बीच में विक्रम एक खबरस्तान जाता है और वहाँ पर 3 खबरें होते हैं और उन तीनों खबरों पर ये फूलें रखता रहता है। तो प्रीति की केस की शुरुआत होती है इब्राहिम से, यानी विक्रम और रोहित ये दोनों इब्राहिम से मिलने जाते हैं और विक्रम को इब्राहिम की घर की तलाशी लेनी थी। इसके लिए विक्रम इब्राहिम से कहता है चलो तुम्हारे घर जाकर बात करते हैं। जब ये तीनों इब्राहिम के घर जा रहे होते हैं तो इब्राहिम बीच में रोककर कहता है मैंने पास ही में मेरी गाड़ी रिपेयर को दी हुई है, मैं लेके आता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो इब्राहिम के घर में बातों ही बातों में विक्रम इब्राहिम के इत्र को सूंघने लगता है, लेकिन वो स्मेल ये स्मेल नहीं है। बाहर आने के बाद विक्रम इब्राहिम से कहता है जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े प्लीज मुझे हेल्प करना, और उसके साथ शेक हैंड देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन विक्रम इब्राहिम से ऐसे ही शेक हैंड नहीं मिलाया, वो उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए ऐसा करता है। उसके बाद विक्रम और रोहित प्रीति के कॉलेज जाते हैं, उसके फ्रेंड से पूछताछ करते हैं और इसी तरह उसके लेक्चर्स और टीचर से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, सबका एक ही बयान होता है। और फाइनली ये दोनों प्रीति के घर आते हैं, यानी प्रीति के पेरेंट्स से पूछताछ करने के लिए। और यहाँ पर ये बात पता चलती है कि प्रीति हर महीना एक ऑर्फनेज को कुछ पैसे डोनेट करती रहती है और इस औरत का नाम है सरस्वती और ये एक ऑर्फनेज मेंटेन करती है और उसी की केयर टेकर है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, वो ये है कि एक्चुअली प्रीति अनाथ थी और प्रीति उसी ऑर्फनेज में रहती थी। और जब प्रीति बच्ची थी उस वक्त प्रीति का प्रेजेंट फादर का भाई प्रीति को अडॉप्ट किया था, लेकिन एक फ्लाइट क्रैश में प्रीति के पहले वाले पेरेंट्स की मौत हो गई, इसीलिए प्रीति को ये लोग अडॉप्ट कर लिया था, यानी अब जो प्रीति के प्रेजेंट पेरेंट्स है। तो इसी तरह ये बातें चलती रहती है और इसी बीच में विक्रम प्रीति के रूम में जाकर उसका परफ्यूम स्मेल करता है, लेकिन वो स्मेल ये स्मेल नहीं है। और इसी में एक और बात पता चलती है कि प्रीति को जब भी वक्त मिलता तो प्रीति अपने नेबर यानी शीला के घर जाया करती थी और शीला एक डाइवर्स औरत है, इसकी वजह से कॉलोनी में इससे कोई बात नहीं करता सिवाय प्रीति के और कुछ लोगों के। तो विक्रम और रोहित इन सारे लोगों का बयान लेने के बाद इनका डीएनए और फिंगरप्रिंट्स भी ले लेता है। उसके बाद उसी दिन रात विक्रम, रोहित और सपना ये तीनों उस पब जाते हैं, यानी लास्ट बार प्रीति और उसके फ्रेंड्स इसी पब आए थे। तो विक्रम रोहित को बाहर बुलाकर इस पब का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद विक्रम एक वेटर को बुलाकर प्रीति के बारे में जब पूछने जा रहा होता है कि तभी वो वेटर विक्रम को धक्का देता है और वहाँ से भाग निकलता है। तो यहाँ पर विक्रम के सामने आग नजर आती है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और विक्रम और रोहित इस वेटर का पीछा करते हैं और यहाँ पर बहुत हाथापाई होती है, लेकिन फाइनली विक्रम उस वेटर को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ और ही होता है, यानी वो वेटर एक गांजा बेचने वाला था और जब पुलिस का नाम सुना इसी वजह से ये वेटर भाग रहा था। तो विक्रम प्रीति की फोटो दिखाकर उस वेटर से पूछता है, तो वो वेटर कहता है मैं इस लड़की को नहीं जानता
जानता, लेकिन अक्सर ये अजय के साथ पब आया करती थी। अजय इसका क्लासमेट। उसके बाद विक्रम प्रीति के पेरेंट्स से ये कहता है प्रीति जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए आप पूजा पाठ रखो और प्रीति के रिलेटेड सारे लोगों को बुलाओ। यानी विक्रम का प्लान यही है, अगर कल्प्रिट इन्हीं में से है तो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ के जाएगा। इसीलिए विक्रम ने ये पूजा पाठ का आइडिया दिया है। तो विक्रम रोहित को उन सारे लोगों की डिटेल्स लेने के लिए कहता है। तो दूसरे दिन पूजा पाठ शुरू होता है और उसी में विक्रम हर एक इंसान को ऑब्जर्व करने लगता है। और ऑफ कोर्स पूजा में आग तो सिलगाई जाती है, तो ये आग देखकर विक्रम वहाँ से दूर निकल जाता है कि तभी शीला घबराती हुई प्रीति के घर आती है और विक्रम को अपने घर आने के लिए कहती है। तो शीला के घर के पास विक्रम को एक नोट मिलता है और उस नोट में ये लिखा हुआ होता है, डेड बॉडी इज इन फ्रंट ऑफ राजू गेस्ट हाउस विक्रम। ये देखकर विक्रम को फिर दौरे स्टार्ट होने लगते हैं। इसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं, क्या वो लाश प्रीति की है या नेहा की, और ऐसे ही वो वहाँ पर बेहोश गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं। विक्रम की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सुषमा। तो यहाँ पर सुषमा विक्रम से कहती है, कोई दो लोग हमारे घर की तरफ घूरते रहते हैं, पता नहीं ये खानदानी बीमारी है या क्या है। विक्रम सुषमा को टैबलेट्स देने लगता है। इससे ये बात पता चलती है कि सुषमा को भी कोई बीमारी है, लेकिन सुषमा उन टैबलेट्स को लेने के लिए इनकार कर देती है। तभी झटके से विक्रम की आंखें खुल जाती है और विक्रम हॉस्पिटल में होता है। और विक्रम जब उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है तो अभिलाष विक्रम को रोक देता है, यानी अभिलाष विक्रम को क्रिमिनल समझ रहा है। तो फिर इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी की लड़ाई हो जाती है कि तभी विश्वनाथ वहाँ पर आता है और इन दोनों को डांटने लगता है और विक्रम को राजू गेस्ट हाउस जाने के लिए कहता है, यानी डेड बॉडी ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी रोहित और कुछ पुलिस वाले उस प्लेस को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडी अब तक नहीं मिली। तो विक्रम रोहित को वहाँ के मड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए कहता है और प्रीति के जो सस्पेक्ट्स है उनके गाड़ी के टायर के मड के साथ कंपेयर करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद विक्रम और रोहित शीला के घर आते हैं, ये पूछने के लिए आखिरकार वो नोट शीला को कैसे मिला, कहाँ मिला। तो ऐसे ही पूछताछ चलती रहती है। विक्रम को एक पेंटिंग दिखती है, तो विक्रम इस पेंटिंग की फोटो लेता है और फॉरेंसिक लैब जाकर उस नोट के स्टॉक और इस पेंटिंग के स्टॉक्स कंपेयर करने के लिए कहता है। तो थोड़ा एग्जामिन होने के बाद शिंदे विक्रम से कहता है, हो सकता है ये नोट शीला ने ही लिखा हो, ऐसा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन देयर इज ए चांस। उसके बाद विक्रम शीला के घर की तलाशी लेता है, लेकिन शीला के घर में कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिलते। और जब विक्रम शीला के घर से बाहर आ रहा होता है तो शीला के घर के पास एक कार ढकी हुई रहती है। तो विक्रम शीला से पूछता है, कल मैं आया था तो ये कार यहाँ पर नहीं थी। तो शीला कहती है, हाँ इस कार को मैं सर्विसिंग दी हुई थी। तो विक्रम उस कार से पर्दा हटाने के लिए कहता है और बैम ये कार ब्लू कार है। और विक्रम उस कार की तलाशी लेने पर वही नोट के सैंपल्स मिलते हैं और वो नोट उसी हैंड राइटिंग में होते हैं। तो इसी के बलबूते पर विक्रम शीला को अरेस्ट कर लेता है और इससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। विक्रम शीला से पूछता है, बताओ प्रीति कहाँ पर है, नेहा कहाँ पर है। तो शीला कहती है, ये नेहा कौन है सर, मुझे नहीं पता नेहा कौन है, और प्रीति को मैं क्यों किडनैप करूंगी। तो यहाँ पर शीला अपना एक जुर्म कबूल कर लेती है। वो कहती है, हाँ मैंने ही वो नोट को लिखा था, क्योंकि उस कॉलोनी में मुझसे कोई बात नहीं करता, तो मैंने सोचा इसके वजह से तो कॉलोनी के लोग मुझसे बात करेंगे, यही मेरा इंटेंशन था सर, और कुछ नहीं। लेकिन विक्रम शीला की बातों को नहीं मानता और थोड़ी ही देर में विक्रम शीला को लाई डिटेक्टर लगा देता है और शीला से पूछताछ करना शुरू करता है। लेकिन इस टेस्ट से ये पता चलता है कि शीला सच बोल रही है, यानी इसने प्रीति का किडनैप नहीं किया और नेहा कौन है इसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो होने के बाद विक्रम रोहित से कहता है, मुझे शीला पर भरोसा नहीं, यानी कुछ लोग लाई डिटेक्टर को चीट कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, जल्द से जल्द नार्को टेस्ट के लिए रेडी करो। और सेम उसी तरह शीला नार्को टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाती है और डॉक्टर शीला को इंजेक्शन करके उससे धीरे धीरे पूछना शुरू करता है। तो यहाँ पर भी ये बात पता चलती है कि शीला सच ही बोल रही है, लेकिन इसी पूछताछ में शीला नेहा का नाम लेती है। तो ये बात सुनकर विक्रम शीला को इधर उधर हिलाने लगता है, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, लेकिन ये बात डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। डॉक्टर विक्रम को डांट के बाहर भेज देता है और इसके सुपीरियर को कंप्लेंट कर देता है और विश्वनाथ विक्रम को अपने कैबिन में बुलाकर 2 थप्पड़ मार देता है और विक्रम से कहता है, बिना मुझे पूछे ऐसे कदम मत उठाओ, अगली बार ऐसा रिपीट हुआ तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, जाओ यहाँ से। तो थोड़ी देर बाद इब्राहिम विक्रम को कॉल करता है ये बताने के लिए शीला की कार वो नहीं है जब इब्राहिम ने उस दिन वो ब्लू कार को देखा था। कि तभी रोहित को एक कॉल आता है कि राजू गेस्ट हाउस के पास एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी पहचानने के लायक नहीं है। ये सुनने के बाद विक्रम
को फिर दौरे पड़ना शुरू होते हैं और फिर यहाँ पर कुछ पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं। यानी पास्ट में विक्रम की बहन को कोई उस पर पेट्रोल डालकर विक्रम की आंखों के सामने ही जला दिया था और विक्रम वहाँ रहने के बाद भी सुषमा को बचा नहीं पाया और यहाँ पर सीधी तरह से बताया नहीं कि सुषमा विक्रम की बहन है या कोई और। तो इसी इंसिडेंट की वजह से विक्रम को PTSD है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो सच में वो डेड बॉडी पहचानने के लायक नहीं रहती। तो इस डेड बॉडी को देखकर विक्रम वहीं पर ही वॉमिटिंग कर लेता है और किसी तरह अपने आप को संभालकर रोहित से कहता है जल्द से जल्द इसका DNA टेस्ट किया जाए। और विक्रम को अंदर से ये घबराहट होती है कि ये लाश नेहा की ना हो। तो वहाँ से फौरन विक्रम शीला के पास आता है और शीला से पूछता है बताओ वो लाश किसकी है, नेहा की या प्रीति की, और 3rd डिग्री करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद रोहित विक्रम को कॉल करके ये बताता है कि वो डेड बॉडी प्रीति की है। तब जाके विक्रम को थोड़ी बहुत तसल्ली होती है और दूसरी तरफ इसको बहुत दुख भी होता है कि एक छोटी बच्ची की जान गई। तो यहाँ पर 1 by 1 एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। यानी शिंदे विक्रम को कॉल करके ये बताता है कि प्रीति के बॉडी पर अजय के DNA पाए गए और उसी तरह सरस्वती के हेयर भी पाए गए और उसी तरह प्रीति के दांतों पर प्रीति के फादर का DNA पाया गया। ये सारा सब कुछ सुनकर विक्रम का दिमाग घूमने लगता है। लेकिन यहाँ पर अजय मिसिंग है। लेकिन किसी भी तरह करके विक्रम अजय को ट्रेस आउट कर लेता है। अजय उसके फ्रेंड को वहीं पर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर अजय विक्रम को एक बात बताता है, वो ये है कि प्रीति इसकी गर्लफ्रेंड है और प्रीति का गम इसको सताए जा रहा था, इसीलिए ये पीसफुल से यहाँ पर आके रेस्ट ले रहा है। उसके बाद विक्रम सारे लोगों को अपने हिरासत में लेता है, यानी प्रीति के पेरेंट्स को, सरस्वती को और अजय को भी, और 1 by 1 उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। लेकिन सारे लोगों का बयान एक ही होता है, यानी हम क्यों प्रीति को मारेंगे। तो फिर ये सारा सब कुछ देखकर विक्रम का दिमाग घूमने लगता है। तो दूसरे दिन अचानक से एक लड़की विक्रम को कॉल करके ये बताती है, यानी जब ये लड़की जा रही थी कैप और स्पेक्स पहनकर एक लड़का इस लड़की के कार के पास आया और विंडो उतारने के लिए कहा, लेकिन ये लड़की अपना विंडो नहीं उतारा। तो डर के मारे ये लड़की विक्रम को कॉल किया। तो ये लड़की अपना एड्रेस बताती है और विक्रम और रोहित उस लड़की से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लड़की यही बात कहती है और वो आदमी एक व्हाइट एम्बेसडर में आया था। तो उसी कार को ट्रेस आउट करने के लिए विक्रम वहाँ के टोल गेट के पास जाकर CCTV फुटेज हासिल कर लेता है, लेकिन बैम वो व्हाइट एम्बेसडर कार नहीं दिखती। तो फिर उस लड़की की मदद से विक्रम एक स्केच बनवाता है, लेकिन वो लड़की विक्रम से कहती है ये फेस उस आदमी का नहीं है। हाँ, कैप और स्पेक्स मैच हो रहे हैं लेकिन फेस कट मैच नहीं हो रहा। तो बहुत सारा CCTV फुटेज चेक करने के बाद विक्रम को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है और वो ये है, प्रीति के इंसिडेंट्स में और इस लड़की के इंसिडेंट्स में कार तो नजर नहीं आई, लेकिन एक लॉरी नजर आई है और इन दोनों लॉरियों में ड्राइवर एक ही है और ये ड्राइवर कैप और स्पेक्स पहन के है। तो विक्रम उस ड्राइवर की फोटो लेकर इन लोगों में पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी शख्स इस आदमी को नहीं जानता और इस फोटो को ये फॉरेंसिक लैब भी भेजता है, लेकिन फोटो लो रेजोल्यूशन होने के कारण उसकी फेस क्लियरली नहीं नजर आती। तो फिर इसी दरमियान में अभिलाष और विक्रम की लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में विक्रम का फोर दूर जाके गिरता है। तो बैम विक्रम को यहाँ पर एक आइडिया आता है और विक्रम उस फोटो को दूर पे रखकर उसको ऑब्जर्व करने लगता है। यानी आपने ये इल्यूजन देखा ही होगा, जब फोटो लो रेजोल्यूशन की होती है तब उसको पास से देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता और वही फोटो आप जब दूर पर रखोगे तो वो फोटो क्लियरली नजर आएगी। तो वही लॉजिक है यहाँ पर कि तभी विक्रम को इस आदमी की शक्ल याद आती है और ये आदमी और कोई नहीं, इब्राहिम का मैकेनिक है। यानी उस दिन जब विक्रम और रोहित इब्राहिम के घर जा रहे थे तो इब्राहिम ने एक जगह पर रुका था अपनी गाड़ी लेने के लिए, वही शख्स है ये। तो विक्रम फौरन फहद के मैकेनिक शॉप जाता है, लेकिन वो शॉप बंद पड़ा होता है। इतनी रात को कौन खोल के बैठा गए और ऊपर से लॉकडाउन। तो विक्रम इब्राहिम के पास जाता है फहद का घर का एड्रेस मांगने के लिए। तो वहाँ से विक्रम और इब्राहिम फहद के घर जाते हैं। फहद के घर में प्रीति और नेहा के फोटोग्राफ्स पाए जाते हैं और उसी तरह वो इत्र भी पाया जाता है और विक्रम को पक्का यकीन हो जाता है कि फहद ही प्रीति और नेहा को किडनैप किया था। कि तभी उन पर फायरिंग होना शुरू होती है, यानी फहद विक्रम और इब्राहिम पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो विक्रम और इब्राहिम फहद को पकड़ने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। तो इसी हाथापाई में फहद इब्राहिम को गोली मार देता है और यहाँ पर इब्राहिम की मौत हो जाती है और सडनली फहद विक्रम पर भी गन पॉइंट आउट करता है। कि तभी
फहद पर फायरिंग हो जाती है और इस पर फायरिंग करने वाला अभिलाष है। और विक्रम और अभिलाष फहद को बहुत पीटते हैं और उसके पूछने पर फहद उन दोनों को ये जवाब देता है कि उसने अपने खुद से ये किडनैप नहीं किया, कोई और इससे किडनैप करवाया। तो विक्रम फहद से पूछता है कौन है वो, कहाँ पर रहता है वो, चलो मुझे ले चलो। तो उसी तरह फहद विक्रम और अभिलाष को उस आदमी के घर ले जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। वो घर किसी और का नहीं, रोहित का ही होता है। तो उसी में विक्रम रोहित से पूछताछ करना शुरू करता है कि क्यों तुमने नेहा का किडनैप किया, क्यों तुमने प्रीति का मर्डर किया। तो इसी बातों ही बातों में रोहित अपनी गन लेता है कि फौरन विक्रम रोहित को गोली मार देता है और रोहित वहीं पर मर जाता है। और अभिलाष रोहित के घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पर नेहा पाई जाती है। तो ये आवाजें सुनकर स्वप्ना रोती हुई नीचे आती है। तो विक्रम स्वप्ना से पूछता है आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। तो स्वप्ना कहती है ये सारा सब कुछ रोहित ने नहीं, मैंने किया, मैंने प्रीति को मारा, मैंने नेहा का किडनैप किया। ये सुनकर विक्रम और शॉक में रह जाता है और अंदर का अंदर ये सोचता है कि मैंने एक अच्छे फ्रेंड को खो दिया, मैंने बहुत जल्दबाजी की। तो ये होने के बाद स्वप्ना सारी स्टोरी विक्रम को बताती है। यानी स्वप्ना की छोटी बहन और प्रीति ये तीनों एक ऑर्फनेज में थे और ये तीनों अनाथ थे। एक दिन एक कपल्स एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए आए थे। तो उसी में सरस्वती उन दोनों कपल्स को पूछती है कि आपको कौन सी बच्ची चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं कोई भी चलेगी, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि स्वप्ना की छोटी बहन को एक बीमारी है, यानी उस छोटी बच्ची के हार्ट में होल है, अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो वो बच सकती है। तो यही बात सरस्वती उन दोनों से कहती है, लेकिन फिर भी वो दो कपल्स यही बात कहते हैं हमको कोई भी बच्ची चलेगी। तो इसी दरमियान में स्वप्ना प्रीति से कहती है अगर उन दोनों ने तुमको चूज किया तो तुम कह दो कि मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी बहन बीमार है। अगर मेरी बहन उनके साथ जाएगी तो कुछ दिनों के लिए तो सही वो जिंदा रहेगी, अगर हो सके तो उसका इलाज भी हो जाएगा। तो उस वक्त प्रीति मान लेती है। लेकिन बैम दूसरे सीन में ये होता है, यानी प्रीति उन दोनों के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और उन दोनों के साथ चली जाती है। तो ये देखकर स्वप्ना बहुत रोने लगती है और कुछ दिनों के बाद ही स्वप्ना की छोटी बहन की मौत हो जाती है। और जब स्वप्ना उस ऑर्फनेज से बाहर आई तो इसकी मुलाकात रोहित से हुई और रोहित स्वप्ना को बेहद प्यार करता था, उसको किसी चीज की कमी ना होने दी। लेकिन स्वप्ना कहीं पर अपनी बहन को लेकर दुखी हुआ करती थी, अपनी बहन को हमेशा मिस करती रहती थी। तो एक दिन रोहित और स्वप्ना ये दोनों पब गए थे। तो स्वप्ना को उस पब में प्रीति मिली थी। तो स्वप्ना प्रीति को पहचान गई थी, लेकिन प्रीति स्वप्ना को पहचान नहीं पाई। तो प्रीति को खुश हुआ देखकर स्वप्ना जलने लगती है और प्रीति के खिलाफ नफरत पैदा होने लगती है और दिन ब दिन वो नफरत बहुत ऊंचाई पे जाती है, जितना के प्रीति को मार दे। और इसी बीच में स्वप्ना को मैकेनिक फहद मिला और प्लान के मुताबिक फहद प्रीति को किडनैप कर लिया और फहद अपनी कार को छुपाने के लिए एक ट्रक का सहारा लेता है, यानी उस कार को अपने ट्रक में लेता है और उस ट्रक के जरिए से वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी कार नजर नहीं आई। और जब एक दिन रोहित अपने घर आया था तो स्वप्ना प्रीति को कब का मार चुकी थी। तो ये देखकर रोहित शॉक में रह जाता है। रोहित अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रीति की लाश को डिसॉल्व कर देता है। वो किसी जगह पर जाके उसको दफना देता है। और ऑफ कोर्स प्रीति का केस नेहा हैंडल कर रही थी, तो नेहा के इन्वेस्टिगेशन में फहद सामने आया। इसीलिए रोहित उन डीएनए सैंपल्स को और उन क्लूज को अदला बदली कर दिया और मौका देखकर रोहित नेहा को किडनैप कर लिया, उसको बेहोश करके। और रोहित फहद की मदद से ही नेहा को अपने घर लाया और उसको बांधे रखा। अगर नेहा बाहर जाती तो पहले फहद सामने आता, उसके बाद रोहित और उसके बाद स्वप्ना। हमारा इंटेंशन नेहा को मारने का नहीं था, बल्कि मैं और रोहित ये प्लान बना चुके थे कुछ दिनों में हम फॉरेन चले जाएंगे और जाते जाते नेहा को रिहा कर देंगे, और इसीलिए नेहा इतने दिनों से बंद पड़ी थी। उसके बाद फहद अपना एक और बयान देता है, यानी रोहित और स्वप्ना तो कंट्री छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन नेहा फहद को जानती है। इसीलिए फहद ने प्लान बनाया था कि वो नेहा को मार दे। लेकिन इसी दरमियान में विक्रम फहद को पकड़ लेता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर और एक बात है, यानी जब शीला ने उस नोट को लिखा था, जब रोहित ने प्रीति की डेड बॉडी को निकालकर राजू गेस्ट हाउस के पास फिर से वहाँ पर दफना दिया और प्रीति के डेड बॉडी पर जानबूझ के रोहित यहाँ वहाँ पर डीएनए प्लेस कर दिया था ताकि ये केस भटक जाए।
इसीलिए प्रीति के बॉडी पर कई सारे लोगों के डीएनए पाए गए। तो ऐसे ये स्टोरी खत्म होती है। तो उसके बाद विक्रम को रोहित के घर में एक डायरी मिलती है और इस डायरी में क्या है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद विक्रम उस ऑर्फनेज को हर महीना कुछ पैसे डोनेट करते रहता है और वहाँ पर विक्रम नेहा को रोहित के बारे में बताता है। यानी रोहित कितना बेस्ट फ्रेंड है, कितना सच्चा है, वो उसकी डायरी से पता चलता है और नेहा को उसकी डायरी दिखाता है और उसकी डायरी में ये लिखा हुआ होता है, डियर विक्रम, मुझे पता है कि ये केस तुम जल्द से जल्द सॉल्व कर लोगे और तुम मेरे पास जरूर आओगे और जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको मारने के लिए मेरी गन उठाऊंगा, लेकिन उस गन में बुलेट्स नहीं होंगे और मुझे पता है कि तुम्हारी गोली मुझे टच करेगी और वो मेरे लिए एक हॉनरेबल डेथ होगी। तो किसी जगह पर विक्रम अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा होता है, इसीलिए जल्दबाजी मत किया करो, पता नहीं कौन सी कीमती चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए। उसके बाद वहीं पर सेम नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में पूछती है और एजुअल की तरह विक्रम नेहा को टाल देता है, अपना पास्ट नहीं बताता। और जब विक्रम अपने कार के पास जाता है तब उस पर कोई स्नैपिंग करता है, लेकिन वो वहाँ से बच जाता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। उसके बाद डायरेक्टर हमको ये हिंट देते हैं, यानी हिट द सेकंड केस 2021 में आने वाली है। स्टोरी विल बी कंटिन्यू। क्या आप सेकंड केस के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताना जरूर।